आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो है खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब मान लीजिए अगर हमारे पास एक ठोस गोला हो जिसपे हमने प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से दिया, मतलब क्यू आवेश इसको दिया, तो वह आवेश एक समान रूप से इसके आयतन में पूरी तरह से फैल जाता है, बराबर रूप से। अच्छा, एक बात याद रखिए, अगर ये धातु का गोला होता तो आवेश इसके सतह पे होता, लेकिन यहाँ पे हमने एक अचालक गोला लिया है, और अगर एक अचालक गोला होता है तो उस पर दिया जाने वाला जो भी आवेश होगा इस गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से ये फैलता है। ओके, ये बात हमको पहले से याद रखना है। तो मान लेते हैं अब हमें इस गोले के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। 3 केसेस, पहला गोले के बाहर, इसके सतह पर और इसके अंदर किसी बिंदु पर, ये 3 हमको केस करने हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या है। हेडिंग जो मैंने किया है वह है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले। यहाँ ध्यान रहे, अचालक गोला लिया गया है, चालक गोला नहीं है। चालक गोला होता तो सतह पे होता, यहाँ अचालक गोले की बात है, यानी पूरे आयतन में आवेश वितरित होगा अचालक गोले के कारण। और ये गोला है ठोस गोला, याद रहे ये ठोस गोले की बात चल रही है, खोखला गोला नहीं है, ठोस गोला है। तो उस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ओके तो इसके लिए सबसे पहले कुछ केस है, मैं मान लेता हूं जो पहले से लिख रखा है कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक ठोस गोला है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जो कि पूरे आयतन में फैला हुआ है, जैसा कि चित्र में व्यक्त है। अब हम मानते हैं कि माना इस गोले से कुछ दूरी पर, इस गोले से, गोले के केंद्र से मान लेते हैं स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो यहाँ से एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब मान लेते हैं हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया, वो एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ओके, पृष्ठ बनाया। अच्छा, ये एक समान रूप से, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, उसे आप जानिएगा कि यह जो है एक सिमेट्रिकल है, इसके सेंटर से बराबर दूरी पे एक गोला बनाया है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, ये एक हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया। क्या है ये? एक गॉसियन पृष्ठ है। ओके, आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ लिया। ओके, अब क्या करेंगे कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जैसे हमने अब तक करते आया है। अब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ई, ये बाहर की तरफ, और जो क्षेत्रफल सदिश ये भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो दोनों के बीच बनने वाला कोण जो थीटा होगा वो 0 होगा। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, वो 1 होता है, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल अवयव, अच्छा क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सबसे पहले इससे गुजरने वाला हम लोग वैद्युत फ्लक्स देखेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई होगा, छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा सा फ्लक्स। डी फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा तो 0 हो जाएगा, जो कि एक मान होगा, इसलिए ई डी ए लिख लेता हूं। ये हो गया इसके छोटे से हिस्से से फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से कितना होगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये कितना हो जाएगा, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा टोटल फाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल ई डी ए। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे ई बाहर आ गया और इसका जो हो जाएगा समाकलन हो जाएगा डी ए। अब ये तो पृष्ठ समाकलन है, और पृष्ठ समाकलन हमने पढ़ा है इसके पहले भी, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, पृष्ठ समाकलन, ये हमारा पृष्ठ समाकलन दिखा रहा है, गॉसियन पृष्ठ का समाकलन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, यानी इसका जो क्षेत्रफल आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई, और देखिए इस गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो r है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर।
ओके, तो 5e बराबर कितना बन गया, कहोगे e इंटू 4πr²। ये तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि गॉसियन पृष्ठ है तो गॉस का प्रमेय लगेगा, और गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहां लिखेंगे परंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हमने ये पढ़ा है कि फाई ई बराबर तो होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यह मान इसमें हम रख देंगे, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको पता है कौन सा, ये जो अभी अभी हमने निकाला है, मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, तो इसमें हम फाई की जगह क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। यहाँ लिख देते हैं क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और इधर लिखा था ई इंटू 4πr²। वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो ये बटे में आ जाएगा, तब ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0r²। वही चीज़ है, यहाँ लिख दिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0, ये वाला हिस्सा, और इंटू में q अपॉन r² लिखा जा सकता है। तो यानी यह तो वैद्युत क्षेत्र ठीक उसी तरह से निकला जैसे बिंदु आवेश के कारण होता है। यानी इस फार्मूले से यह बात स्पष्ट है कि जो ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र निकलता है बाहरी बिंदु पर, वह ठीक उसी तरह से व्यवहार करता है जैसे कि इस गोले पे दिया गया समस्त आवेश इसके केंद्र पर क्या है, केंद्रित होता है। ऐसा फील होता है क्योंकि यह जो फार्मूला है ये बिंदु आवेश के कारण है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि यह एक अचालक गोला है। अगर यह एक अचालक गोला है तो इस पे दिया जाने वाला पूरा आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से फैलेगा। इस पर दिया गया कुल आवेश इसके आयतन में ध्यान रहे, पृष्ठ पर नहीं, पूरे आयतन में, क्योंकि यह एक अचालक गोला है। तो आयतन का पृष्ठ घनत्व हम जानते हैं गोले के लिए, क्योंकि गोला तो अचालक गोला है, अचालक ठोस गोला है, तो दिया गया आवेश उसके पूरे आयतन में फैलेगा। तो आयतन का पृष्ठ घनत्व मतलब आयतन घनत्व, तो आयतन घनत्व जो हो जाएगा, आयतन घनत्व इसको हम लोग रो से दिखाते हैं, ऐसे स्मॉल p जैसा। रो बराबर होता है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, ठीक है, आयतन घनत्व। तो यहां से अगर q का मान निकालें तो ये q बराबर हो जाएगा आपका रो इंटू v। v क्या है, गोले का आयतन। v क्या है, इस गोले का आयतन। अब बताइए इस गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। r कितना है, कैपिटल R है। तो कहोगे क्योंकि जो v है यह गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन होगा, और हम लोग जानते हैं जो गोले का आयतन होता है वह होता है आपका 4/3 πr³। ये मान यहाँ रख दो तो q बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 πr³। अब ये जो मान हमने अभी अभी निकाला है, अगर इस मान को यहाँ रख दे समीकरण 2 में, तब क्या हो जाएगा देखिएगा, समीकरण 2 से इस मान को यहाँ रखो तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0। Q का मान है आपका रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब बटे में r²। ओके, इतना हो गया। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं इतना बात हो गया। तो इस चीज को यहाँ पे रखिए थोड़ा सा, तो देखिए 4 से पाई कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, ये तो कट ही गया। तो E बराबर मेरे हिसाब से ये बचा है आपका, ऊपर देखिए केवल क्या बचा है, रो r का क्यूब, और नीचे बचा है ε0, 3 भी बचा है ना बटे में, और ये r²। यह एक फार्मूला जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E बराबर रो अपॉन ε0 r³ अपॉन 3r²। यह एक और फार्मूला है जो गोले के घनत्व के रूप में है, ठीक है, जहां हम जानते हैं कि स्मॉल r से बड़ा है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो छोटा वाला r देखिए इस बड़े वाले r से बड़ा है बाहरी बिंदु पर, ठीक है, इसको बाहरी बिंदु भी बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, ये आवेशित, यानी लिख देता हूं मैं, ये
ठोस गोले के कारण, ठोस अचालक गोले के कारण, गोले के कारण बाहरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, यह इसका व्यंजक है। अच्छा, एक केस यहीं पे आप देख सकते हैं साफ साफ कि अगर मान लीजिए ये जो बिंदु है P, अगर इसके सतह पे हो, ये तो पृष्ठ के बाहर था, मान लीजिए ये इसके बिंदु जो बिंदु P है इसके सतह पे होता। लिखता हूं, अगर इसका दूसरा केस अगर मैं बना दूं, केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड, स्थिति नंबर 2, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, यानी सतह पर ही वह बिंदु है, यानी सतह पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तब आपको पता है कि स्मॉल r और कैपिटल R आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि जब ये बिंदु P इस पे आ जाएगा, इसके सतह पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो इसकी त्रिज्या ही होगी, और यहाँ पे हम r को कैपिटल R बना सकते हैं। कहाँ पे? इस फॉर्मूले में जो स्मॉल r है वहां कैपिटल R रख दीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर मान लो 3। तो समीकरण 3 से हम कह सकते हैं, समीकरण 3 से बस आपको क्या करना है कि स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देना है। ठीक है, तो चलिए कैपिटल R रख दीजिए, तो ये हो जाएगा E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर होगा, क्योंकि स्मॉल r की जगह भी हमको क्या लिखना है? कैपिटल R लिखना है। तो जैसे ही रखेंगे ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, और E बराबर आपका बन चुका है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक फॉर्मूला ये मिला, थोड़ा सा अलग। ओके, अच्छा, ये मान अगर हम समीकरण 2 में रखें तो, दोनों केस हम देख लेते हैं। समीकरण 2 में अगर ये रखेंगे तो सेम फार्मूला बनेगा, बस यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा, यानी समीकरण 2 से आपका E बराबर ये फार्मूला बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। ये पृष्ठ के लिए है। ओके, देखो दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या है? अगर मान लीजिए घनत्व बता दे, ओके, आयतन घनत्व बता दे, तब ये फार्मूला यूज करेंगे, और अगर दूरी दे के पूछ दे सतह पर तो ये फार्मूला यूज करेंगे, दोनों सेम है। ओके, यहाँ तक आया। अब एक और केस बनेगा इसके अंदर, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये ठोस गोले के कारण आपको तीव्रता समझ में आई होगी। इसके कारण इस बिंदु पर जो होता है वह होता है आपका यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, या फिर इतना रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R अपॉन 3R स्क्वायर। ओके, और अगर हम इसके सतह पे बात करें तो चुपचाप से बस ये R की जगह कैपिटल R और इस R की जगह कैपिटल R रखेंगे, तो ये फॉर्मूला हमको मिलेगा। दैट्स ऑल।